Hello student, today I want to tell you something about World Bank. It is the most important topic of international trade and finance and international institutions also. वर्ल्ड बैंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. आप किसी इकोनॉमिक सेक्टर्स के इकोनॉमिक्स की किसी भी ब्रांच में जाइए या बैंकिंग के किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप लर्न करते हो या रीड करते हो तो वर्ल्ड बैंक उसका सबसे पावरफुल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. देन वर्ल्ड बैंक वॉज एन इंटरनेशनली सपोर्टेड बैंक. वर्ल्ड बैंक जो है वो इंटरनेशनली सपोर्टेड बैंक है. ऑल ऑफ बहुत सारे इसकी मेंबर्स कंट्रीज इसको सपोर्ट करी है एंड इट इज़ प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज. इसके थ्रू जो सबसे पहली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको हेल्प की जाती है इट इज़ टेक्निकल असिस्टेंस. ये फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ साथ मेंबर कंट्रीज़ को टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है. तो ऑलमोस्ट जो लोन प्रोवाइड किए जाते हैं वो फाइनेंस में भी होते हैं एंड टेक्निक्स में भी होते हैं. डेवलपमेंट फॉर द कंट्रीज़, जो भी कंट्री के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं उनमें अगर आपको टेक्निकल हेल्प चाहिए तो टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड की जाती है. और अगर आपको इफ़ यू वांट फाइनेंशियल हेल्प देन द फाइनेंशियल हेल्प इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय वर्ल्ड बैंक. देन वर्ल्ड बैंक प्रोवाइडेड both financial and technical help for the development of countries for different types of programs. फर्स्ट एग्जांपल्स है फॉर ब्रिज कंस्ट्रक्शंस. अगर आपकी कंट्री में ब्रिज का कंस्ट्रक्शंस होना है, रोड्स का कंस्ट्रक्शंस होना है, स्कूल्स का होना है और डिफरेंट टाइप्स की अगर आपको पॉवर्टी रिडक्शंस के लिए कोई प्रोग्राम्स वगैरह लॉन्च करने हैं तो वर्ल्ड बैंक के थ्रू इन सभी प्रोग्राम्स के लिए लोन और फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है. एंड रिसेंटली द डेविड मॉलपस वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक. ये प्रेसिडेंट जो है वो आपका थोड़ा सा इसमें रॉन्ग है. यहाँ पर आपके आएगा डेविड मॉलपस एंड इट वॉज अपॉइंटेड इन 189 मेंबर कंट्रीज एंड डेविड मॉलपस वॉज अपॉइंटेड फ्रॉम 5 अप्रैल 2019 टिल फॉर 5 ईयर. 5 साल तक के लिए डेविड जो है मॉलपस उसका अपॉइंटमेंट हुआ है अप्रैल 5 and he was appointed on April 5, 2019 as a president for 5 years and recently the membership is provided for 189 countries. 189 countries as the membership of World Bank. Then World Bank was the conceived on 1444. Almost इसका जो जन्म हुआ वो 1444 से हुआ जब से IMF हमारे यहाँ IMF के इस्टेब्लिश करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर सोचा तभी से वर्ल्ड बैंक हो गया. फाइनेंस पोस्ट वार रिकन्स्ट्रक्शंस ऑफ यूरोप कंट्रीज़. ऑलमोस्ट जो वॉर के बाद कंट्रीज़ जो डिस्ट्रॉय हो गई थी उनके रिकन्स्ट्रक्शन के लिए इसका डेवलपमेंट हुआ था. टुडे इट इंक्लूड 5 इंस्टीट्यूशंस. इसमें बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस जो है वो इंक्लूड है. फर्स्ट ऑफ ऑल इस बैंक का जो नाम है वो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं. और इसका जो मेन गोल है वो है वर्ल्ड वॉर के बाद जो इकोनॉमिक डिस्ट्रॉय हो गई थी एटलीस्ट उसके लिए लोनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना. नेक्स्ट आती है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन. वो भी इंटरनेशनल लेवल का बैंक है, वो भी इसी की ब्रांच है. IFCC की ब्रांच है. उसके बाद मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटी प्रोग्राम्स इसी की ब्रांच है. एंड द सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए जो ऑफिस बनाया गया है ब्रांच है वो भी IMF की है. द नीड फॉर वर्ल्ड बैंक. वाई डू वी नीड वर्ल्ड बैंक सबसे फर्स्ट होता है एंड दिस पॉइंट शो द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक की वाई डू वी नीड फॉर. द नीड फॉर सबसे पहले बिल्डअप कैपेसिटी कि मेंबर कंट्रीज़ की कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग हो इन द सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन, in the sector of consumption, in the sector of investment, in the sector of saving, in the sector of national incomes etc. various types के sectors को इसने include किया है and World Bank want to build up the strong and more powerful capacity to its member countries. तो उसकी जो भी member countries है उसकी strength strong हो, powerful हो, build up हो इस प्रकार की. उसके बाद है क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. नेक्स्ट इसका रोल जो होता है इट क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़. अब हमारी कंट्री में जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है, रोड्स है, ट्रांसपोर्टेशंस है, कम्युनिकेशंस है, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशंस,
कम्युनिकेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन। तो ये सारी टोटल फैसिलिटीज़ होती है वो किसी कंट्री के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स को स्ट्रॉन्ग करती है। तो ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का डेवलपमेंट कंट्री में रैपिड रेट से हो, वर्ल्ड बैंक की वही नीड है। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स की हमारी कंट्री की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, वो स्ट्रॉन्ग हो। इसमें काम करने वाली वेरियस टाइप्स की जो इंस्टीट्यूशंस है डिफरेंट टाइप्स की, उनकी भी जो है स्ट्रेंथ वो स्ट्रॉन्ग हो। डिफरेंट टाइप्स के फाइनेंशियल रिसोर्सेज मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के इंस्टीट्यूशंस के बाद अवेलेबल हो। उसके बाद है कॉम्बैट करप्शंस की हमारी कंट्री में जो हाई लेवल का एटलीस्ट करप्शंस इन्वॉल्व है, उस करप्शंस को रिड्यूस करना, एबॉलिश करना, फिनिश करना, यह है अंतरा जो वर्ल्ड बैंक है उसकी बेसिक नीड्स है, इसीलिए इसका सेटअप किया गया। देन वर्ल्ड बैंक वाज द वन ऑफ द 2 ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। वर्ल्ड बैंक जो है वो 2 जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस थे उसमें से मोस्ट पावरफुल है। फर्स्ट इज़ IMF एंड सेकंड इज़ वर्ल्ड बैंक। एट द टाइम ऑफ 44 जो न्यू हैम्पशायर्स जो था उसमें जो मीटिंग्स हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, उसी से इन 2 इंस्टीट्यूशंस को वहाँ जन्म मिला। रीबिल्ड वॉर टर्म्स यूरोप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंटरनेशनल लेवल पर यूरोप कॉन्टिनेंट्स की कंडीशंस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी, तो इसीलिए इन इंस्टीट्यूशंस को बिल्डअप किया गया। लार्जली ड्यू टू द कंट्रीब्यूशंस ऑफ मार्शल प्लान। मार्शल ने उस वक्त एक प्लान प्रिपेयर किया था और उस प्लान में मार्शल ने यही सजेशंस दिया था कि वी रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 2 इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, फर्स्ट इज़ IMF एंड सेकंड इज़ वर्ल्ड बैंक। तो उसकी जो प्लानिंग की जो रिकमेंडेशन थी वो एक्सेप्ट कर ली गई और वर्ल्ड बैंक वाज फोर्स्ड इन 1994 और 1994 में वर्ल्ड बैंक का सेटअप हो गया। अब आता है कंट्रीब्यूशन। व्हाट इज़ द मेन कंट्रीब्यूशंस ऑफ वर्ल्ड बैंक। फर्स्ट है पुअर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजी। ऑलमोस्ट इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम पुअर्टी का अगर रेशो देखें तो इट इज़ टू मच हाई एंड इन इंडिया इट इज़ वेरी क्रिटिकल सिचुएशंस ऑफ पुअर्टी। तो पुअर्टी का लेवल जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर कंटिन्यूस इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो इसका मेन जो कंट्रीब्यूशंस है तो रिडक्शंस इन द पुअर्टी की पुअर्टी रिड्यूस हो। तो ये इसके लिए मोस्ट जो है एक ऐसी स्ट्रेटजी प्रिपेयर की जाती है जिस स्ट्रेटजी के तहत पुअर्टी रिडक्शंस के लिए और पुअर्टी एलिवेशंस के लिए डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स जो है वो इसकी हेल्प से लॉन्च किए जाते हैं और पुअर्टी रिडक्शंस के लिए एफर्ट्स लगाए जाते हैं। उसके बाद सेकंड आता है कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट फ्रेमवर्क कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रिपेयर किया जाता है कि बेसिक किस स्टाइल से स्ट्रक्चर चेंज किया जाए कंट्री में कि कंट्री में डेवलपमेंट की रेट, ग्रोथ की रेट रैपिड रेट से इंक्रीज़ हो जाए। तो ये एक फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर्स, एक ढांचा तैयार कर करके देता है कि कंट्री को उन स्टेप को फॉलो करना है अपने डेवलपमेंट और ग्रोथ की रेट को हायर करने के लिए। अब है व्हाट आर द ऑपरेशंस एंड फंक्शंस। तो सबसे फर्स्ट है फंड जनरेशन, लोन्स, ग्रांट, एनालिटिक एडवाइजरी सर्विसेज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग्स। तो दीज आर द मेन सेक्टर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक ऑपरेशंस। इन डिफरेंट सेक्टर्स में जो है वर्ल्ड बैंक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल फंड जनरेशंस की वर्ल्ड बैंक का एक मेन जो कंट्रीब्यूशंस है ये ऑपरेशनल फंक्शंस है, इट इज़ फंड जनरेट कि इसको अपने यहाँ फंड को सेल्फ ही जनरेट करना पड़ता है। तो IDRD लैंडिंग डेवलपमेंट कंट्रीज़ को लोन देने के लिए इट फाइनेंस बाय द सेलिंग ऑफ AAA रेटेड बॉन्ड्स। इसके थ्रू ट्रिपल रेटेड बॉन्ड्स जो है वो बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं और जो मेंबर कंट्रीज़ इनको परचेज करती है वो रिसोर्सेज IMF को देती है और ये सिक्योरिटी वहाँ से ले लेती है। तो इस स्टाइल से ये उन फंड को जनरेट करता है और उस फंड का यूटिलाइजेशन अंडर डेवलपिंग कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज़ के वेलफेयर के लिए किया जाता है। IDA इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन। IDA है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है वो एक लार्जेस्ट सोर्स है फ्री लॉन्स, फ्री इंटरेस्ट रेट लॉन्स। इसके थ्रू जो इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड किया जाता है वो ऑलमोस्ट फ्री होता है, बहुत लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाता है। एंड ग्रांट असिस्टेंस टू द पूरेस्ट कंट्री, और जो भी बहुत ही बैकवर्ड इसकी मेंबर कंट्रीज़ है उन मेंबर कंट्रीज़ को इसके थ्रू लोन और असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जाती है। देन लोन्स के आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट लोन्स प्रोवाइड किया जाता है इसके थ्रू। उसके बाद है डेवलपमेंट पॉलिसी लोन्स एंड वर्ल्ड बैंक ट्रेजरी लोन्स प्रोवाइड करने के इसके डिफरेंट टाइप्स के जो मेथड्स होते हैं वो होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इन्वेस्टमेंट लोन्स देता है
कि कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट पे अगर आपको वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो आईएमएफ के थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट लोन दिया जाएगा। आईएमएफ खुद अपनी वर्ल्ड बैंक खुद अपनी कैपिटल को आपके प्रोजेक्ट, आपके प्लान, आपकी इंडस्ट्री, आपकी कंपनी में लगाता है और उससे जो रिटर्न होती है उसमें अपना शेयर वर्ल्ड बैंक के थ्रू ले लिया जाता है। उसके बाद है डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की। किसी भी गवर्नमेंट को डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है उस फॉर्मुलेट में उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है, क्या टारगेट है, क्या अचीव करना चाह रही है, तो इसके थ्रू उन टारगेट को अचीव करने में भी उन मेंबर कंट्रीज़ की हेल्प दी जाती है। उसके बाद है वर्ल्ड बैंक ट्रेजरी लोन। वर्ल्ड बैंक जो है अपने ट्रेजरी अकाउंट से भी लोन प्रिपेयर करता है। जो इसने गोल्ड को सेल कर करके जो ट्रेजरी और जो है फंड प्रिपेयर किया गया था, उस फंड से भी इसके थ्रू जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद आता है ग्रांट्स। रिलीव द डेप्ट बर्डन और हैवीली इंडेप्टेड पुअर कंट्रीज़। तो ऑलमोस्ट ये जो है जो इंडेप्टेड पुअर कंट्रीज़ होती है उसको भी इसके थ्रू गारंटीज़ प्रोवाइड की जाती है। रिलीव द डेप्ट बर्डन कि वो डेप्ट की बर्डन को रिड्यूस कर सके। और जो हैवीली इंडेप्टेड पुअर कंट्रीज़ है जिनके लोनिंग की रेट बहुत ज़्यादा हाई है, तो वर्ल्ड बैंक के थ्रू उनको ग्रांट्स प्रोवाइड की जाती है कि इन फ्यूचर उनके थ्रू लोन प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद इम्प्रूव सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाईज की मेंबर कंट्रीज़ में मेंबर कंट्रीज़ की जो सैनिटेशंस की फैसिलिटी है वो अगर वेल डेवलप्ड नहीं होती है, बहुत ही क्रिटिकल होती है, तो वर्ल्ड बैंक के थ्रू उसको इम्प्रूव करने के लिए भी लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड वाटर सप्लाईज अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो उसके लिए इसके थ्रू लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। सपोर्ट वैक्सीनेशंस। अगर किसी कंट्री के थ्रू वैक्सीनेशन की फील्ड में कोई बहुत ही ग्रेट कंट्रीब्यूशंस करने की कोशिश की जाती है तो इसके थ्रू उस वैक्सीनेशन के डेवलपमेंट के लिए उसमें लोन्स और फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। इम्यूनाइजेशंस प्रोग्राम्स और कुछ ऐसे इम्यूनाइजेशंस प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हो, तो उसके लिए भी वर्ल्ड बैंक के थ्रू फाइनेंस फैसिलिटी दी जाती है। टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज लाइक मलेरिया, और अभी तो ये मलेरिया क्या है, अभी तो कोरोना चल रहा है, तो रिड्यूस द कम्युनिकेबल डिजीज जो बहुत रैपिड रेट से कैच करती जाती है 1% टू अनदर पर्सनस, तो ऐसे इंसिडेंट्स और ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़ को जो है कंट्रोल करने के लिए आईएमएफ के थ्रू वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए आपके इम्यूनी सिस्टम्स को, मेंबर कंट्रीज़ की पॉपुलेशन के इम्यूनी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। कॉम्बैट टू HIV एडिस एंड पेंडेमिक, और ऐसी कोई डिजीज़ होती है जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कोरोना जैसी डिजीज़ के लिए और किसी अदर डिजीज़ के लिए भी इसके थ्रू जो है वो फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ और ग्रांट्स जो है वो मेंबर कंट्रीज़ को दी जाती हैं। सपोर्ट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। अगर आपके यहाँ कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्री के लॉ ऑर्डर उसको मेंटेन करने के लिए, सेफ्टी के पर्पज़ के लिए लॉन्च की जाती है, तो उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी इसके थ्रू ग्रांट अवेलेबल कराई जाती है। उसके बाद है क्रिएट इनिशिएटिव टू कट एमिशंस ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट के थ्रू टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत रैपिड रेट से इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए भी वर्ल्ड बैंक के थ्रू ग्रांट और लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद है पॉवर्टी असेसमेंट। इसके थ्रू जो एनालिटिकल डेटाज तैयार किया जाता है, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है ताकि पॉवर्टी का ये असेसमेंट कर सके कि हर कंट्री के डेटाज क्या शो कर रहे हैं, क्या परसेंटेज है, और फिर उसको रिड्यूस करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए कौन कौन से एफर्ट्स किए जाते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर्स रिव्यू की पब्लिक गवर्नमेंट जो है अपने रेवेन्यू जो जनरेट कर रही है वो पब्लिक के माध्यम से ही करती है, तो गवर्नमेंट उस पब्लिक की रेवेन्यू को किस स्टाइल से यूज़ कर रही है, किस स्टाइल से एक्सपेंडिचर कर रही है, उनका रिव्यू क्या है, उनकी क्या समीक्षा है, उन्होंने कहाँ तक उस पब्लिक रेवेन्यू का यूटिलाइजेशन एज ए पब्लिक एक्सपेंडिचर किया है और उन पब्लिक एक्सपेंडिचर का रोल भी क्या है। उसके बाद एक कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडा, कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन का मेमोरेंडा क्या है, कंपनी ने अपने लिए कौन सी पॉलिसी प्रिपेयर की है कि वो उसका बजट क्या बोल रहा है, रिसिप्ट्स कहाँ से आएगी और उनका एक्सपेंडिचर किस स्टाइल से होगा। उसके बाद है सोशल एंड स्ट्रक्चरल रिव्यूज़ की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने और वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट ने वहाँ पर कौन कौन से सोशल एंड स्ट्रक्चर्स जो है वो इम्प्रूवमेंट किए हैं, उनके लिए क्या हेल्प करने किस स्टाइल से करनी है। उसके बाद डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट के थ्रू जो प्लान्स लॉन्च किए जाते हैं, तो ये सब उनकी समीक्षा करता है, इन सभी पर लॉन्च फैसिलिटी प्रोवाइड करता है।
उसके बाद है कैपेसिटी बिल्डिंग। तो कंट्री की कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एडवाइजरी सर्विसेज एंड आस्क यूएस, कुछ एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है जिससे आप वहाँ अपनी किसी भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए वहाँ आप आस्किंग कर सकते हो, मीटिंग्स बुला सकते हो, पॉलिसी फार्मुलेशंस में हेल्प ले सकते हो। ग्लोबल डेवलपमेंट एंड लर्निंग नेटवर्क की अगर आपको यहाँ अपने ऑफिसर्स उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करवाने हैं और डेवलपमेंट को लेकर के कुछ और प्रोग्राम्स और ओरिएंटेशंस और कोर्स वर्कशॉप्स अगर और ऑर्गेनाइज करनी है तो उसमें हेल्प की जाती है। वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशंस ग्लोबल एंड रीजनल प्रोग्राम्स, वर्ल्ड बैंक के थ्रू जो है वो बहुत सारे रीजनल्स प्रोग्राम्स कोर्सेज और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, तो वहाँ भी आप जा करके ट्रेनिंग और कोर्सेज से लर्निंग अडेप्ट कर सकते हो, बी स्पेन एक्सेट्रा। तो दीज आर द फंक्शंस प्रोवाइड फॉर द इम्प्रूवमेंट इन स्किल्स एंड लर्निंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ ऑपरेशंस की एटलीस्ट कौन कौन से एरियाज़ में वर्ल्ड बैंक के थ्रू वर्क किया जाता है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल एरिया आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्रीज़। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में और रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक के थ्रू सबसे रैपिड रेट से जो है असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी के फॉर्मुलेशन के लिए कि इकोनॉमिक पॉलिसी का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या क्या प्रोविजंस होंगे, उसमें किस स्टाइल से इम्प्रूवमेंट करना, अमेंडमेंट कहाँ करना है, उसमें हेल्प करी जाती है। उसके बाद आप कंट्री की लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करने के लिए, एजुकेशन लेवल को हायर करने के लिए, हाई एजुकेशंस किस स्टाइल से प्रोवाइड करवानी है, उसके लिए भी वर्ल्ड बैंक के थ्रू फाइनेंस फैसिलिटी दी जाती है। मेंबर कंट्रीज़ में एनर्जी सेक्टर्स में भी रिसर्च करने, एनर्जी का डेवलपमेंट करने, एनर्जी की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने, हाई लेवल पर वेरियस टाइप्स की जो एनर्जी है एटलीस्ट उनको जनरेट करने के लिए फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं। एनवायरनमेंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिसेंट टाइम में एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट है तो ह्यूमन बीइंग प्रोटेक्ट रहेंगे, तो इसके लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस के लिए भी प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं। उसमें भी वर्ल्ड बैंक के थ्रू जो है वो गवर्नमेंट को अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट करने के लिए भी प्रेशराइज किया जाता है। फाइनेंशियल सेक्टर में मॉनेटरी और आपका कैपिटल मार्केट आता है, तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में भी कौन सी फंडामेंटल आपकी पॉलिसीज़ है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ में क्या किया जा रहा है, फिस्कल पॉलिसीज़ के क्या प्रोविज़न है, उस सेक्टर में भी ये फाइनेंशियल सेक्टर में भी वर्क करता है। हेल्थ न्यूट्रिशंस एंड पॉपुलेशन इंडस्ट्रीज़ और आपकी पॉपुलेशन इंडस्ट्रीज़ तो हेल्थ को लेकर के और न्यूट्रिशंस को लेकर के कि पब्लिक की हेल्थ के साथ, मेंबर कंट्रीज़ की पॉपुलेशन के हेल्थ के साथ किसी स्टाइल का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशंस फूड मिलेगा, इसके लिए भी मिड डे मील प्रोग्राम्स मेंबर कंट्रीज़ में लॉन्च किए जाते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए भी एफर्ट्स उठाए जाते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं। इस सेक्टर में न्यू रिसर्च, न्यू टेक्निक्स को डेवलप करना, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स लॉन्च करना, कम्युनिकेशन सेक्टर को जो है वो थोड़ा सा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग करना उसके लिए होता है। लॉ एंड जस्टिस अगर कंट्री में मेंटेन रहते हैं तो किसी भी स्टाइल का कोई भी इनजस्टिस जो है किसी के साथ नहीं होगा, तो उसके लिए भी प्रोग्राम्स लॉन्च करता है। प्राइवेट सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा कुछ हद तक कदम उठाए जाते हैं। वैसे तो ये ऑलमोस्ट गवर्नमेंट सेक्टर को ही फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, पर कभी कभी अगर गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर थोड़ा ज़्यादा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल इन इंडिया टाटा, बिरला, रिलायंस एक्सेट्रा, तो उसके सेक्टर के प्रमोशन के लिए भी इसके थ्रू फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। सोशल प्रोटेक्शंस, अगर आप कंट्री में सेफ़ नहीं हो तो फिर कुछ भी नहीं है, तो सोशल प्रोटेक्शंस प्रोवाइड की जाती है। आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर ओल्ड एज इस स्टाइल के अलाउंसेज और पेंशन्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है, LIC वगैरह की फैसिलिटी दी जाती है। ट्रेड को प्रमोट करने के लिए कंट्री का जब तक ट्रेड प्रमोट नहीं होता है तब तक कंट्री का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने और एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए एफर्ट्स उठाने में मेंबर कंट्रीज़ की हेल्प की जाती है। वाटर रिसोर्सेज को डेवलप्ड करने के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, वाटर ड्रेनेज के प्रॉपर सैनिटाइजन के लिए, इरीगेशन फैसिलिटी के लिए भी प्रोग्राम्स वगैरह लॉन्च करते हैं। वाटर सप्लाई एंड सैनिटाइजन भी अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वर्ल्ड बैंक का, उसको ये मेंबर कंट्रीज़ के लिए ऑपरेट करता है। देन आता है सपोर्ट टू इंडिया की इंडिया ने कहाँ तक इससे बेनिफिट्स लिया है। देन इंडिया इज़ द मेंबर कंट्री फ्रॉम स्टार्टिंग इन 1994 से ही इंडिया इसका मेंबर कंट्रीज़ है। सबसे फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ अपना रिप्रेजेंटेटिव सेंड करा था, तो 1944 में भी हमने वहाँ के कॉन्ट्रैक्ट लेटर को साइन किया है।
इंडिया इज़ द होम ऑफ ओवर 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर। इंडिया में ऑलमोस्ट जो है 1/4 जो है टोटल वर्ल्ड के वो पुअरेस्ट लोग इंडिया में रहते हैं। एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप हैज़ फोकस on the sharing best practice as well as the financing development for as a part it। और वर्ल्ड बैंक के थ्रू जो है उस पर वर्ल्ड बैंक ने बहुत ज़्यादा फोकस डाला है पुअर्टी रिडक्शंस के लिए, पुअर्टी एलिवेशंस के लिए, और अपनी बेस्ट टू बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो इस सेक्टर्स में प्रोवाइड किया, फाइनेंशियल फैसिलिटी दी है, डेवलपमेंट को प्रमोट किया है और ग्लोबल पुअर्टी को रिड्यूस करने में हेल्प दी है अपनी मेंबर कंट्रीज़ की। देन क्रिटिसिज्म, अब इतनी अच्छी इंस्टीट्यूशंस है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही है, बहुत ज़्यादा जो है इसके फंक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प है, फाइनेंशियल फैसिलिटी दे रही है, उसके बावजूद भी कुछ इकोनॉमिस्ट इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि इट वाज स्टार्टेड टू रिड्यूस पुअर्टी बट इट सपोर्ट द यूनाइटेड स्टेट बिजनेस इंटरेस्ट। ऑलमोस्ट इसको क्रिटिसाइज़ करने वाले कह रहे हैं कि इसको जो इस्टेब्लिश किया था, मेन ऑब्जेक्टिव टू इस्टेब्लिश द वर्ल्ड बैंक इज़ टू रिड्यूस पुअर्टी एंड पुअर्टी एलिवेशंस बट इट वर्क ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड इंक्रीज इट्स बिजनेस। ऑलमोस्ट इसके थ्रू जो काम किया जाता है वो यूनाइटेड स्टेट के डेवलपमेंट, ग्रोथ रेट, उसकी मेंबर उन कंट्रीज़ के लिए जो है वो ज़्यादा वर्क करता है। इट इज़ डीपली इम्प्लीकेटेड द कंटेम्प्रेरी मोड्स ऑफ द डोनर एंड NGO ड्राइवन इम्पेरियलिज्म। ऑलमोस्ट इसके थ्रू जो है वो कंटेम्प्रेरी मोड्स जो है डोनर्स के बेस पे, NGO के बिहाफ पे, उन्हीं के बिहाफ पे जो है वो फंक्शंस लॉन्च हो जाते हैं, तो वर्ल्ड बैंक की इतनी ज़्यादा आवश्यकता महसूस नहीं होती है। प्रेसिडेंट जो है ऑलवेज ए सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ऑलमोस्ट इसका जो प्रेसिडेंट चूज़ किया जाता है वो यूनाइटेड स्टेट कंट्रीज से ही किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसकी, जो भी पॉलिसीज़ है एक्सटर्नल और इंटरनल उसमें इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है वो अंदर ही अंदर होता है, लोगों को उसकी पूरी बेसिक नॉलेज नहीं होती है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ US एंड वेस्टर्न इंटरेस्ट। ऑलमोस्ट ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा सेंटर हो गया है जो केवल मात्र US मेंबर कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है या वेस्टर्न मेंबर कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है, उनके वेलफेयर के लिए इसके लिए फंक्शंस किए जाते हैं। द डिसीजन मेकिंग इंस्ट्रक्शंस इज़ अनडेमोक्रेटिक, इसके थ्रू जो डिसीज़न लिए जाते हैं वो अनडेमोक्रेटिक होते हैं, ये सिर्फ कुछ लोगों की जो है वेलफेयर को ध्यान में रख कर के ही टोटल डिसीजन ले जाते हैं। इट हैज़ ए कॉन्स्टेंटली पुश्ड ए न्यू लिबरल एजेंडा, इसने एक न्यू लिबरल एजेंडा जो है वो पुश किया है। देन इट इज़ ऑल अबाउट वर्ल्ड बैंक। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।